कंक्लूजन करें, सपोर्टिव रिबटल, सपोर्टिव कॉन्ट्राडिक्टरी और रिबटल कौन सा ज़्यादा बेहतर है जी? चले हम मेरे दूसरे पे जाते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहता, हम इस पे जाएंगे कि पहले एक एक हेडिंग को एनालाइज करते हुए चलेंगे। अब ये जो आपने बनाना है तो फिर ऊपर जो आपने मैप बनाना है इसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं, तो फिर कैसे करें? अब आप मुझे आपको हर हेडिंग का सपोर्टिव भी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी भी चाहिए, रिबटल भी चाहिए, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? शाबाश, एफिनिटी बन रही है ना, एफिनिटी में इधर से इधर क्या चलाऊं, इधर से इधर क्या चलाऊं, यहाँ क्या लिखूं? नंबर 1, यहाँ क्या लिखूं? नंबर 2, ठीक है, यहाँ क्या लिखूं? नंबर 3 एंड सो ऑन। 4-5 जो आपने बनाए, ज़्यादा नहीं बनाना है, 4-5 बनाए। इधर क्या लिखूं? सपोर्टिव, इधर क्या लिखूं? कॉन्ट्राडिक्टरी, इधर क्या लिखूं? रिबटल। इसका सपोर्टिव, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका रिबटल, इसका सपोर्टिव, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, रिबटल। ऐसे 4 कॉलम और 3 लाइन्स, सारा कुछ कवर हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसे एक कॉलम की फॉर्म में बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन है वो कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, सपोर्टिव, कॉन्ट्राडिक्टरी, रिबटल रो की फॉर्म। और इस फॉर्मेट में क्या नाम दिया था याद है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स अलग चीज़ कोई नहीं है, मैट्रिक्स एफिनिटी में यूज हो सकती है, मैट्रिक्स फिशबोन में भी यूज हो सकती है, एक टेक्निक है। तो पहला मेन आइडिया, दूसरा मेन आइडिया, तीसरा मेन आइडिया, सपोर्टिव, कॉन्ट्राडिक्टरी, रिबटल। पूरी समरी तैयार हो गई है तैयार। अब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? इसे देखते जाओ और नीचे ऐसे में टाइप करते जाओ। अब बनाएं शाबाश, जल्दी से, अभी हम जाने से पहले थोड़ा सा बनाएंगे, बनाएं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितने भी है। टेक्स्ट फाइल बोली हुई है और हमारा क्या टॉपिक था? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ठीक है। उसमें कितने आपके मेन बनते हैं, बना लें। हमने कल पढ़े थे, कोई असाइनमेंट नहीं आपके पास पड़ी जिसको मैं दूंगा बच्चे, मैं दूंगा, पहले इसे कर को लो ना, पहले अपने हाथ से मैं निकालो, देखिए ना समझ आएगी। आप देखो ना, मैं करवा रहा हूँ ना। अब देखो मैं आपको फाइल भेजने लगा हूँ जो कल मैंने आपको कहा था मैंने बनाई हुई है। मैं आपको वो फाइल अभी भेजता हूँ, ठीक है। आप उस फाइल को इस शेप में कॉपी करें, मैं आपको बोलता जाता हूँ, आप लिखें। चले मैं आपको आइडिया देता हूँ, लिखें ज़रा। कॉलम आप लिखेंगे, लिखें ज़रा। कॉलम नहीं बनेंगे इसमें कॉलम वो वर्ड में बनते हैं, इसमें ऊपर ये होती है ना स्पेस बार, इससे आपको जाना स्पेस बार नजर आई है सबको? आपने लिखे चले, सब लिखें ABC, लिखें ABC, लिखें, लिख लिया। अब आपने स्पेस दे के आगे जाना है। कैसे जाना है? स्पेस बार प्रेस करें 5-6 बार, प्रेस हो रही है, गैप आ गया। अब लिखें DEF, लिखा जा रहा है। फिर स्पेस बार प्रेस करें 5-6 बार, लिखें GHI। बस आपने 3 ही कॉलम बनाने थे, बन गए, सबके बन गए बच्चे, बन रहे हैं। अब अपने निचली रो में आना है, कैसे करेंगे? एंटर, एंटर करें, बिल्कुल शुरू में आ गया। इसके नीचे आना है, इसके नीचे क्या होगा? लिखें नासिर, नासिर। अब इसके नीचे जाना है, कैसे करेंगे? स्पेस बार करके इसके नीचे जाएंगे। तो मुसीबत नहीं है टेक्स्ट फाइल में, स्पेस बार। लेकिन जब आपने असल में टाइपिंग करनी होती है तो क्या बेहतर है? वर्ड आपको बाकायदा टेबल बना देता है, वो बहुत आसान है, वो बाद में मैं आपको करवा दूंगा जब जरूरत होगी। यहाँ आपको ऐसे करना पड़ेगा। हो गया? अब मैं आपको क्विकली बोल रहा हूँ, 2-3 मिनट है क्योंकि टाइम तो ओवर हो गया। इसे देखें ज़रा, शाबाश। मैं जल्दी से आपको मेन हेडिंग बता रहा हूँ। आज का काम सिर्फ ये है कि आपने इनके कॉलम बना देंगे। कल हम इससे आगे चलेंगे, कल इसे ख़त्म करके नए टॉपिक पे भी जाएंगे, और कल आप इसे लिखोगे, यहाँ मैं लिखवाऊँगा, और फिर हम नए किसी ऐसे पे जाएंगे। एक फिशबोन पे भी एक दो करेंगे, और 1-2 हम करेंगे एफिनिटी पे, फिर हम उस पर कॉम्प्रीहेंशन पे और बाकी चीज़ों पे भी जाएंगे। और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस की चीज़ें मैंने बहुत देनी है, मैं जानबूझ के अभी नहीं दे रहा, मैंने प्रैक्टिकल में एकदम से मैं आपको सब कुछ दे दूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि अब इसका करना क्या है, ठीक है ना। पहले चीज़ हो जाएगी, फिर मैं उसकी 5-6 चीज़ें आपके हवाले करूँगा, आपने उन्हें पढ़ना है, फिर बनाना है। क्लियर? तो लिखें शाबाश, जल्दी से लिखें, क्विकली लिखते जाएँ।
और ये लिखना आपने इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। देखें जरा, शाबाश। जी, नंबर 1, ये अब आपने लिखना है, ये कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। अभी आपने लिखा हुआ है कुछ जो मैंने लिखवाया है? उड़ा दिया? उड़ाना आता है सबको? डिलीट करना वो तो आता है ना, तो डिलीट करें, उसे क्लियर करें। शुरू करें। नंबर 1, एम्प्लॉय वेल बीइंग। मैं इससे आगे भी कुछ है, मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा। एम्प्लॉय वेल बीइंग, नंबर 1। नंबर 2, लिख लिया है बेटा? अपनी हरकतें सीधी रखो, इंसानों की तरह तुमने काम करना है, तुमको तो दाएं ना देखो। मुझे ये नजर ना आए आप उसमें गिटमिट करते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए, कोई यहाँ लतीफ़ा नहीं सुना रहे। अपने अपने काम करो, मुझे कोई बंदा फारिग नजर ना आए, इधर उधर देखता है किसी दूसरे की चीज़ों पर नजर डालता है। अपनी अपनी चीज़ों पर नजर रखो, और जिसे नहीं समझ आती है वो इंडिविजुअली मुझसे पूछेगा, सर बाकी का मुझे ठेका नहीं है, मुझे नहीं समझ आया। क्लियर? ठीक है। और दूसरों से हमें कंपेयर नहीं करना। कुछ लोग ज़हनी तौर पे शार्प होते हैं, कुछ ज़हनी तौर पे शार्प नहीं होते, कुछ शरारत के लिए बैठे होते हैं, कुछ सीरियसली बैठे होते हैं। ज़िंदगी में आपको हर जगह ये मिलेगा। आपने किसी का ठेका नहीं लिया, किसी ने आपका ठेका नहीं लिया, आपने लर्निंग करनी, आप यहाँ लर्निंग के लिए बैठे हैं। दैट्स इट। क्लियर? चलें, नंबर 2, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। ये दूसरी लिखी है, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। गैप देना है थोड़ा सा, और गैप लिखना देना है, जितना आपको पता है नीचे जो लाइनें लिखनी है इतना मुझे जगह चाहिए। ठीक है? प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। नंबर 4, अभी मैं बहुत ज्यादा करवा रहा हूँ, 6-7 बन गए हैं, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने 6-7 करने नहीं है एग्जाम में, ना हो सकेंगे। आपने 3 से 4 या 5 कर, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा लिख पा रहा हूँ। अगर लिखें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। लिख लिया? क्लियर? आगे लिखें मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। हो गया भाई? बच्चे आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद अली। करीब हो गए? लिखा है? लिख तो रहे हो गया ना? जो मैं बोला सारा लिखिए। क्या रहता है? मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी लिख लिया? आगे लिखें लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशंस, लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशंस, लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशंस। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ज्यादा लिखवा रहा हूँ जानबूझ के। पहली बार आपने इतने सारे नहीं लिखने एग्जाम में। आगे लिखें लीगल एंड कंप्लायंस। क्या होता है कंप्लायंस? कंसिडरेशंस। कंप्लायंस होता है क्या? ना ना, यहाँ कंप्लायंस का कुछ और होता है। क्या होता है कंप्लायंस? ये मैंने एक्सप्लेन करना है और आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं घर के लिए। आगे लिखिए पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क्स, पोटेंशियल challenges and risks, potential challenges and risks। क्लियर हो गया? कितने हो गए? 7 हुए हैं ना? 7 है बस काफी है। आपने 7 नहीं करने। अब ये आपका होमवर्क ये है कि आपने इन सब के नीचे ये 3 चीजें लिखनी है। सपोर्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी और रिबटल। कोशिश करनी है, बाकी कल मैं करवाऊंगा, हो जाएगा। अच्छा, नंबर 1 पहला क्या है? एम्प्लॉय वेल बीइंग। क्या मतलब है? एम्प्लॉय के लिए बेहतर है कि नहीं, उसकी वेल बीइंग के लिए बेहतर है नहीं, उसका बेनिफिट है कि नहीं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ठीक हो गया? तो लिख सकते हो कि कहाँ उसका बेनिफिट है, कहाँ उसका बेनिफिट नहीं है। और रिबटल ओवरऑल आपके ख्याल में फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हैवी क्या है? नंबर 2 प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। क्या मतलब है? क्या लिखोगे कि जब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव असर पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्लियर है?
जो नहीं समझ आता मैं बार बार कह रहा हूँ पूछें, क्योंकि आपने अपने जहन से क्रिएट करना है। एक ऑप्शन आपके पास है, ये घर से आपने बना के लाने, फिलहाल आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बार चैट जीपीटी यूज़ करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे इमर्ज होती हैं, फिर आपको छोड़ देंगे चैट जीपीटी। क्लियर है? पहली बार आप कर सकते हैं, आपने एक चीज़ बना के अगर लानी है, मैं किसी भी बच्चे का चेक कर सकता हूँ। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। क्या मतलब है कि जब वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में जाएगा तो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो बेनिफिट मिलेंगे वो बढ़ जाएंगे या कम होने के चांसेस हैं। वो ज़्यादा बेहतर काम करके ज़्यादा बेनिफिट लेने की पोजीशन में होगा, या वो जो बेचारा सैलरी ले रहा है उससे भी जाएगा। उसे नोटिस इशू होते रहेंगे कि तुम काम ही ठीक नहीं कर रहे, तो इंक्रीमेंट की बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी एग्जिस्टिंग सैलरी भी हम तुमसे लेने लगे, फारिग करने लगे, एटसेट्रा। आगे जनाब अगला क्या है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। बेटा इसमें क्या आएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या चीज़ डिस्कस होगी। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की वजह से क्या टेक्नोलॉजी में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वो वीक हो जाएगा। जैसे कोविड आया था, कोविड से पहले कितने लोग थे जिन्हें ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन पढ़ना आता था, बहुत कम थे। जूम कितने लोगों को आता था, बहुत कम लोगों को। लेकिन जब सर पे पड़ गई तो आज आप सब लोगों को जूम यूज़ करना आता है कि नहीं तकरीबन। तो फिर टेक्नोलॉजी में आपका जो नॉलेज है वो बढ़ गया, किस वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो ये तो यहाँ बात हो रही है, फ्लेक्सिबल आवर्स की वजह से टेक्नोलॉजी में और टेक्निकली साउंड हो जाएगा या वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब है मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी? कोई बोले बेटा, बोला करें, गलत से जो भी किसे मैनेजमेंट करना है, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय को मैनेज करना है, एम्प्लॉय को अकाउंटेबिलिटी करना है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। ये आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा फ्लेक्सिबल आवर्स में? वर्क फ्रॉम होम में आसान है उसे मैनेज करना, या वर्क प्लेस में मैनेज करना आसान है? एम्प्लॉय को वर्क प्लेस में मैनेज करना आसान है, सामने बैठा है, नजर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम में मुश्किल है। जब वर्क फ्रॉम होम में मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कहेंगे बेटा कैमरा ऑन करके बैठो, कहेंगे ना, और तक उसमें भी लोग फ्रॉड कर जाते हैं, ठीक है। वो 2-3 मैंने वीडियोस देखे हैं कि उसने कैमरा चला के एक ही वीडियो बार बार चलाता रहा। किसी ने वो इंग्लिश फिल्म देखी है स्पीड, जिसमें वो बस हाईजैक हो जाती है, उसमें ऑटो में देखा क्या करते हैं वो, जब वो बस को आज़ाद कराना होता है बस के अंदर कैमरा लगा होता है ना, हाईजैकर कहता है इस कैमरे को तुमने ऑन रखना है ताकि मुझे अंदर नजर आए कि बस में क्या एक्टिविटी हो रही है, तो पता करने की कोशिश करें मैं बस उड़ा दूँगा। वो अंदर जो हीरो जाता है वो ये करता है कि कैमरे को ना लूप में लगा देता है। एक ही सीन जो है ना 1-1.5 मिनट को बार बार चल रहा होता है, वो असल में कैमरा पिक्चराइज नहीं कर रहा होता बस को, वो एक सीन को ना रिकॉर्डिंग पे लगा के वो कर देता है। अब वो जो हाईजैकर है ये नज़र आ रहा है कि वही काम चल रहा है, मतलब लोग बैठे हैं डरे में, असल में बस में एक्टिविटी कुछ और हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसी एग्जांपल ली है। तो जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो आपको टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि एम्प्लॉई काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। लैपटॉप के सामने बैठा है या अंदर किचन में खड़ा है और यहाँ कह रहा है कि सर मैं तो लैपटॉप के सामने हूँ, एटसेट्रा। तो ये आपने यहाँ बताना है। मैनेजमेंट उनकी आसान हो जाएगी या मुश्किल होगी, आपने सपोर्ट में भी देना है और रिबटन भी देना है। और लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशन का क्या मतलब है, लीगल कंसिडरेशन। जब ये वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल का काम करना पड़ेगा तो लॉज भी तो देखने पड़ेंगे ना पाकिस्तान की कि क्या वर्क फ्रॉम होम अलाउड भी है कि नहीं। अगर अलाउड है तो कितना अलाउड है, आप कितने आज काम करवा रहे हैं, तो क्या लीगल जो इम्प्लीकेशन है उन्हें अप्लाई करना आसान होगा कि मुश्किल होगा। और कंप्लायंस क्या होती है, लॉ को फॉलो करना। लॉ को फॉलो करने को कंप्लायंस कहते हैं कि मैं कंप्लाई कर रहा हूँ लॉ के साथ, मैं लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूँ, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंप्लायंस, कंप्लाइंग विद लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि ये कंप्लायंस विद लॉ आसान हो जाएगी कि मुश्किल होगी, आसान होगी कि मुश्किल होगी, कैसे। एम्प्लॉई ने ये देखना है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो लीगली ठीक है कि नहीं ठीक। अगर वर्क प्लेस पे बैठा होगा तो क्या होगा, उसे नहीं पता, वो तो लॉयर तो नहीं है, वो पूछ लेगा अपने दाएं बाएं किसी से, और अंदर कोई लीगल एडवाइज़र भी बैठा ही होगा बड़ी कंपनी में, पूछ लेगा सर ये मसला मुझे बताएं करूँ कि ना करूँ। लेकिन जब वो घर बैठा होगा तो क्या करेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी किससे पूछूँ कि ये लीगली ठीक भी है कि नहीं। ये बात आपने यहाँ मेंशन कर। और आगे पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस में एक जनरल बात कर देनी है कि वर्क फ्रॉम होम में चैलेंजेस क्या होंगे, रिस्क क्या होंगे, और वर्किंग इन्वायरमेंट जो वर्क प्लेस है उसमें क्या। बस ये आपने कोशिश करनी है, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, लंबा चौड़ा नहीं करना,
सिर्फ लाइनें लिखनी है, 2 2 3 3, और आपने ये सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्टरी और रिबटल 3 आपने लाइनें लिख के ना हो जाएगा। तो ये कल करके लाना है, कल इसे ख़त्म करेंगे, कल 1 2 और करेंगे इंशाल्लाह। एक आध दिन और लगा के फिर हम फिशबोन वाला भी करेंगे और फिर हम इससे आगे लेके जाएंगे। और फिर जो आखिरी करेंगे वो विदाउट चैट जीपीटी आप करोगे और आप मुझे दिखाओगे। ये कल आपकी असाइनमेंट है, ये होनी चाहिए। मुझे ये नज़र ना आए कि नहीं सर नहीं हो सकी, ये मसला था वो था। 1 लाइन लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, अगर टाइम है तो अच्छा लिख के लाओ, नहीं है तो कम से कम 1 लाइन ज़रूर लिख के लाओ, और फिर मैं देखूँगा कि काम हुआ होगा क्या। तो कल इंशाल्लाह फिर इससे आगे